Hello, dear student. Our question is among the following compounds, the one which can exhibit chirality is okay. Now, student, अगर हम बात करें chirality के बारे में तो basically compound अम, जिसके पास कोई symmetric element present नहीं है like plane of symmetry or center of symmetry, that compound will be known as chiral molecule. और ऐसा molecule कौन हो सकता है if a compound is contain only one chiral center. If a compound is contain only one chiral center, तो उस compound के अंदर POS प्रेजेंट नहीं होता है और ऐसे कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होती है, ना तो वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी ना ही वहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी. तो ऐसे केस में वो जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, राइट. और ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हम कायरल कंपाउंड या कायरल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं. Now student, what is the chiral center? Suppose we have a carbon atom which is sp3 hybridized and it is contained four different units like A, B, C and D, and that is A is not equal to the B, is not equal to the C, is not equal to the D. So इससे center को हम कहेंगे chiral center. Okay. Now coming to the option A. इस ऑप्शन ए के बारे में बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हाइड्रोजन और ब्रोमाइन को कंटेन करता है. उसके बाद हम इस रिंग के चलेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, अगर हम यहाँ इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ हमें मिल रहा है CH2 एंड देन CHBr. और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो आप देख सकते हो CH2 CHBr. मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में जाने पर हमें सेम यूनिट मिल रही थी. तो ये वाला जो कार्बन होगा दिस इज नॉट द कायरल सेंटर बिकॉज इट विल ऑब्टेन द सेम टू यूनिट्स, राइट. चलिए ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं. सो ऑप्शन बी में बच्चों अगर हम यहाँ देखें तो ये जो दोनों कार्बन है इसके पास दो यूनिट तो डिफरेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. सिमिलरली हियर हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन. उसके बाद आप चलो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो तो CH2 CHCl. क्लॉकवाइज में चलोगे तो अगेन CH2 CHCl. तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में जाने पर हमें सेम यूनिट मिल रही है. तो दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस कंपाउंड इज नॉट कंटेन एनी कायरल सेंटर, राइट. नाउ कमिंग टू द ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में बच्चों यहाँ अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है इसके पास दो डिफरेंट यूनिट आर प्रेजेंट हियर, राइट. एक तो यहाँ प्रेजेंट है हाइड्रोजन, एक Br. और उसके बाद अगेन आप चलिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो यहाँ पर है CH2 देन C डबल बॉन्ड O. और जब इस डायरेक्शन में चलोगे तो देखोगे CH2 एंड देन C डबल बॉन्ड O. मतलब आपको क्या मिल रहा है, आपको सेम यूनिट्स मिल रही है. तो अगर आपको सेम यूनिट्स मिल रही हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर भी कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, राइट. नाउ कमिंग टू द ऑप्शन डी. स्टूडेंट अगर हम ऑप्शन डी में भी बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके पास दो डिफरेंट यूनिट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइन. उसके बाद हम चल रहे हैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो यहाँ में मिलेगा CH2 राइट. और इस तरफ जब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज में तो यहाँ में मिल रहा है C डबल बॉन्ड, इधर CH2 इधर C डबल बॉन्ड. तो मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर हमें डिफरेंट यूनिट्स मिल रही है. तो मतलब ये जो कार्बन है इसके पास sp3 हाइब्रिडाइज होने के साथ साथ फोर डिफरेंट यूनिट्स भी प्रेजेंट है. तो अगर इस कार्बन के पास फोर डिफरेंट यूनिट्स है तो हम कहेंगे दैट दिस कार्बन एटम इज कायरल कार्बन. और इस मॉलिक्यूल के अंदर क्योंकि ओनली वन कायरल कार्बन आर प्रेजेंट हियर, only one chiral carbon are present in this given compound, so we can say that this compound is optically active. और अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड होगा ये एक कायरल मॉलिक्यूल होगा. इसके अंदर कोई सिमेट्रिक एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट हियर,
ना तो यहाँ पर POS प्रेजेंट है, ना ही यहाँ पर COS प्रेजेंट है, राइट? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. In this compound chirality are present. Thank you.